के स्पर्श से उसके पाप दूर होते हैं। लिखा है शास्त्रों में, यस्या शिरसि ब्रह्मास्ते स्कंद देशे शिव स्थितः पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयः च। चारों वेद गाय के, गौ माता के 4 चरण बताए गए हैं। रजस्य गो खरोद्भूतम सर्वकल्मषनाशनम यादृशा तादृशा देशात् नात्र कार्य विचारणा गावे कंडूयना गरुड़ पुराण में कहा गया, गाय का यदि थोड़ी देर भी हमने हाथ फिरा दिया, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप से निवृत्ति होती है। भाइयों, हम जब जन्म लेके आते हैं तो 3 थैली लेके आते हैं। माताजी कितनी थैली लेके आते हैं? कितनी थैली लेके आते हैं? हम जब जन्म लेकर आते हैं तो 3 थैलियां लेकर आते हैं। भाइयों ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना। आप बाजार जाते हो तो एक गल्ला लेके जाते हो। पुराने लोग कोथली रखते थे, वो कपड़े से सिवी हुई। वैसे ही ठाकुर जी, हम जब जन्म लेते हैं तो 3 थैली हमारे साथ आती है। एक थैली का मुंह बंद रहता है, उसको हम खोल नहीं सकते। वो है हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म। 84 लाख जोनियों को, कितनी लाख जोनियों में हम कीड़े बने, कितनी लाख जोनियों में हम जल के जीव बने, कितनी लाख जोनियों में हम पशु बने, कितनी लाख जोनियों में हम पक्षी बने। और ये कीट मृगी की तो कोई, कृमि की तो गिनती नहीं है। तो 84 लाख जन्मों के जो हमारे भले बुरे कर्म हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी ने एक थैली में पैक करके रखा है। उसका मुंह बंद रहता है। इट्स ए कंसोलिडेट फंड। उस थैली का मुंह खुलता नहीं है। दूसरी थैली वो उससे थोड़ी हल्की होती है। उस थैली में ठाकुर जी ने कहा कि भी इस जन्म को तेरे को इतना अच्छा भोगना है, इतना बुरा भोगना है। ये है तेरा प्रारब्ध, जिसको हम कहते हैं विधाता के लेख। इस जन्म में तेरे को क्या भोगना है, वो दूसरी थैली है, वो है प्रारब्ध हमारा। एक थैली खाली और भेजते हैं साथ में, बोले ये खाली थैली और लेके जा। इस थैली का क्या करना है? बोले इस जन्म में तू भला बुरा करेगा, वो इस थैली में भरेगा। अगले जन्म में इस थैली में से कुछ फर्स्ट में ट्रांसफर करेंगे, कुछ सेकंड में करेंगे। ये हमारा जन्म मरण के चक्र का, प्रारब्ध का, करिष्यमाण का, क्रियमाण का, संचित का त्रिचक्र चलता रहता है। लेकिन गौ माता की यदि सेवा की है हमने, गो कंडूयन किया है, तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं गावे कंडूयनान मर्त्य सर्व पापम व्यपोहति तासाम ग्रास प्रदानेन महत् पुण्यम वाप्नुयात्। गौ की सेवा से हमारे संचित प्रारब्ध, क्रियमाण सब कर्मों का नाश होता है। ऐसी है गौ सेवा की शक्ति। सर्वदेवमयी गौ माता है। गाय की सेवा से ब्रह्मा जी प्रसन्न, विष्णु जी प्रसन्न, राम जी प्रसन्न, कृष्ण जी प्रसन्न, दुर्गा जी प्रसन्न, गणेश जी प्रसन्न, कार्तिक जी प्रसन्न, अष्ट वसु प्रसन्न, सारे पितर प्रसन्न, सारे ऋषि प्रसन्न, माता पिता प्रसन्न। किसी पुत्र को सेवा करते हुए देखते हुए माता पिता हर्षित हो जाते हैं। इसलिए माताएं बच्चे का नाम क्या रखती है? गोपाल, गोविंद, कान्हा।
लड्डू, अरे ओ काना, अरे ओ गोपाल। पुराने लोग यही नाम रखते थे। ये संटी बंटी चंटी मंटी ये टीकू पीकू ये नहीं, गाय के गोपाल। गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल। नर नारी शो कहे कन्हैया, नर नारी सो कहे कन्हैया। भूल गए नंदलाल, भूल गए नंदलाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल, गोपाल कहे गोपाल, गोपाल कहे गोपाल। अब गोविंद क्या कहे? गोविंद भी यही कहेगा गोपाल। भगवान के तो नाम ही है। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया तो ये कोई संटी बंटी नाम थोड़े रखा था। गर्गाचार्य जी ने तो नाम ही गोविंद गोपाल रखा था। गोपाल, अरे मुख से अजामिल ने अपने एक बेटे का संतों के कहने से नारायण नाम रख दिया तो उसका उद्धार हो गया। कम से कम बेटे को कहोगे तेरा नाम गोपाल है तो उसको याद रहेगा कि मेरे नाम के साथ गो शब्द जुड़ा हुआ है। गोविंद रख दिया, गो शब्द जुड़ा हुआ है। गोवर्धन रख दिया, गो शब्द जुड़ा हुआ है। गोपाल कृष्ण, गोविंद लाल, गोवर्धन लाल, गाय का नाम उसमें होना चाहिए। बंधुओं, गाय के स्पर्श करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इस धरती पर गौ माता की उत्पत्ति कैसे हुई? शास्त्रों में महाराज जी ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा जी के हाथ में एक चीज थी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि में प्रकट हुए, वो थी कुशा, डाब, उसी का रूप है दुर्वा। ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि में एक चीज उत्पन्न हुई, वो थी कुशा। और ब्रह्मा जी के साथ एक चीज और उत्पन्न हुई जिसका नाम था गाय। सबसे पहले 5 गायें इस धरती पर आई। पंचगावे समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो। समुद्र मंथन किया, उसमें 14 रत्न निकले थे। आपको पता है कृष्ण भगवान का जन्म जन्माष्टमी को हुआ, राधा जी का जन्म राधाष्टमी को, राम जी का जन्म रामनवमी को, दुर्गा जी का दुर्गाष्टमी को। तो बताओ गौ माता का जन्म कब हुआ सृष्टि में? 2 प्रकार की बात आती है। कुछ लोग कहते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आता है कि लक्ष्मी जी जिस दिन उत्पन्न हुए उसी दिन गौ माता का जन्म हुआ था। सुरभि अवतार कहते हैं उसको। 14 रत्नों में काम धेनु का अवतार है। समुद्र मंथन की लीला अपने पढ़िए, भागवत की कथा में सुना है। कौस्तुभ मणि, सूर्य, चंद्र, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब समुद्र मंथन से, पारिजात वृक्ष, ये सब प्रकट हुए। तो गौ माता का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। लेकिन उससे पहले कथा थी कि 5 गाय उत्पन्न हुई। पंचगावय समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नंदा तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्व काम दुगे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिति पावनी सुरभि श्रेष्ठी
देवी तुभ्यं नमो नमः। या सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूत भव्यस्य भातरम्। 5 गाय उत्पन्न हुई। 5 गायों का नाम कौन सा था? नंदा। पहली गौ माता कौन सी? नंदा। दूसरी सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन का नाम। सुरभि, सुशीला और बहुला। और ये 5 ऋषियों को दे दी। 5 गाय ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होते कितने ऋषियों को दी? कौन कौन से ऋषि? जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित ऋषि और गौतम ऋषि को 5 गायें उनको दान कर दी। और गाय के 5 अंग होते हैं, वो पवित्र होते हैं। कौन से 5 अंग? गोमयम रोचना मूत्रम क्षीरम दधि घृतम गवा षडंगानि पवित्राणि संशुद्धिकरणानि च। 5 तो गौ को स्पष्ट दिखाई देते हैं, 6ठा दिखाई नहीं देता हमें। वो संत लोगों को मिलता है, वो गोरोचन होता है। 5 अंग तो सबको सुलभ है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत। लेकिन 6ठा जो गाय का अंग है वो गोरोचन है। वो बहुत कम लोगों को उपलब्ध होता है, लेकिन वो भी बताया गया। षडंग गोमयादुत्थिते श्रीमान बिल्ववक्ष शिवप्रिय तन्नास्ति पद्महस्ता श्री श्री वृक्षास्तेन संस्कृत। आप कहते हो हम शिव जी को बील पत्र चढ़ाते हैं। ये बील पत्र कहां से आया? बिल्व वृक्ष। ये गाय के गोबर से ही बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। और लक्ष्मी जी भी, केवल शिव जी नहीं, लक्ष्मी जी भी बिल्व के वृक्ष से, बिल्व के फल से बहुत प्रसन्न होती है। अब भाई कार्तिक की अमावस्या कोई लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, कार्तिक की अमावस्या कोई दीपावली के दिन सूर्य अवतार हुआ। लेकिन गो भक्तमाल में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा बताई गई है। अच्छा, साल में दुर्गा जी का मंदिर पास में ही है। बताओ माताओं, कितनी नवरात्रि आती है? कितनी आती है? मैं कहता हूं 5 आती है। एक तो चैत्र की नवरात्रि जिसको कहते हैं बासंतीय नवरात्रि, दूसरी आश्विन की नवरात्रि उसको कहते हैं शारदीय नवरात्रि, तीसरी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से शुद्ध नवमी तक आती है, उसको कहते हैं गुप्त नवरात्रि, चौथी गुप्त नवरात्रि माघ शुक्ला प्रतिपदा से माघ शुक्ला नवमी तक आती है, उसको भी गुप्त नवरात्र कहते हैं। लेकिन 5वीं नवरात्र उसको कहते हैं गो नवरात्र। वो दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा से शुरू होती है और गोपाष्टमी तक चलती है, और अक्षय नवमी को उसका 9वां दिन होता है। अक्षय नवमी, आंवला नवमी। अब गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा ये जिस नवरात्र में आते हैं उसको कहते हैं गो नवरात्र। क्या कहते हैं? गो नवरात्र। अब नौरता कितना है समझ में आ गया नहीं? 5। 5वीं नवरात्रा है वह गो माता की है। 4 नवरात्रा तो दुर्गा जी की मान लो थे, दुर्गा माता की, लेकिन 5वीं नवरात्रा गो माता की है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा अवतार भयो। वृंदावन में कृष्ण क्षीर, वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा कीनी। और प्रगटी सुरभि संग मनोरथ वत्सहिलेनी। श्री दामा ने दुयो दूध गोविंद दीनी। श्री दामा ने दुयो दूध गोविंद दीनी।
भांड फूट गिर दूध दूध को सागर कीने क्षीर सिंधु महिमा अमित गोलोक श्रृंगार भयो क्षीर सिंधु महिमा गोलोक श्रृंगार भयो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार लियो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार लियो बोल सुरभि मैया की बोलिए गौ माता की जय हो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को जिस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं अमावस्या के दूसरे दिन, उसी दिन भी सुरभि माँ का अवतार प्रागट्य माना जाता है। कहां से? समुद्र मंथन से। गौ माता का प्रागट्य क्यों हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा गोलोक से जब अवतार लिया, ठाकुर जी को मैं तो जशु लेकिन गाय यदि नहीं होती तो मैं ब्रज में रहूं को नहीं। गौ माता थाने भी आनो पड़सी तो काम धेनु गौ माता सुर भी बनकर धरती पर समुद्र मंथन में प्रकट हुआ। भगवान ने तो दूध दही चाहिए, माखन चाहिए, बिना माखन दूध दही के ठाकुर जी आवे को नहीं ब्रज में। गिरिराज ने भी आनो पड़ियो, गोप्या ने भी आनो पड़ियो, राधा जी ने भी आनो पड़ियो। राधा जी आज राधाष्टमी है नी, राधा जी ने आनो पड़ियो तो गौ माता ने भी आनो पड़ियो। पहली पोत गाय ने कौन दुई? भगवान को एक सखा श्रीदामा, वो गौ माता ने दुई और दू कर भगवान गोविंद ने गौ दुग्ध को भोग लगायो। लेकिन अब ग्वाल बाल आ जगह आपस में अचपड़ा भी आ गई। बह कहो थोड़ो मैं ही पीसिया, वो कोई मैं पीसिया, जना की भांड फूट गयो, फूटो जना दूध गिरियो, शास्त्र के बीच में क्षीर सागर बनियो। और गोलोक में भगवान के इस सुरभि प्राकट्य की लीला से बड़ो आनंद होयो, क्योंकि बिना गो के गोपाल को नहीं, बिना गो के गोविंद को नहीं। इस प्रकार से सुरभि मैया को अवतार होयो। तो आज सुरभि मैया की एक बधाई, जन्म की बधाई पहले आप सुनो, पछा के कथा कर सक। जी हाँ, भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई गाई जाए, राम जी के जन्म की बधाई गाई जाए, बिया कृष्ण जन्म की बधाई, बिया गौ माता के प्राकट्य की बधाई। अरे प्रगटी सुरभि सुख दैया बिरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया बिरज में बाजे बधैया। बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया बिरज में बाजे बधैया। प्रगटी सुरभि सुख दैया बिरज में बाजे बधैया। सुरभि प्रगटायो सुरभि प्रगटायो। साथ